अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया सर्किट सीखने वाले हैं जिसे कि हम स्टेयरकेस सर्किट कहते हैं। ये सर्किट टू वे सर्किट के नाम से भी जाना जाता है और इसे हमारी उर्दू ज़ुबान में सीडी सर्किट भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ बात करेंगे कि ये सर्किट कहाँ यूज़ होता है, इसके इस्तेमाल का मकसद क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, इसकी डायग्राम किस तरह से बनती है और ये प्रैक्टिकली किस तरह बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में तफसील के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो एक टू वे सर्किट के ऊपर है, जिसे हम स्टेयरकेस सर्किट भी कहते हैं और जिसे सीडी सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सर्किट होता क्या है। तो ये बेसिकली एक ऐसा सर्किट है, फ़र्ज़ करें कि हमारे घर में ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ये एक दरवाज़ा है जिससे हमने एंटर होकर अंदर आना है। अंदर आते ही सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हमने ऊपर चले जाना है और ऊपर जाके हमने इस दरवाजे से अपने घर के अंदर एंटर हो जाना है। ठीक है, तो ये देखें, जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र जो मैंने तय करना है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे अगर एक सपोज़ करेंगे यहाँ पे स्विच होगा, नॉर्मल जो ऑन ऑफ स्विच होता है जिसे सिंगल वे स्विच कहते हैं। अगर मैं उसे प्रेस करूँगा तो हमारी लाइट यहाँ से चल जाएगी। लाइट चल गई, मैं ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया, मैं अंदर जाके सो गया हूँ, मैंने जो भी किया अपना काम, पीछे से लाइट हमारी चलती रहनी है। ठीक है, इसका जो हल दूसरा हमने सोचा है वो ये हो सकता है कि यार हम ये जो हमारा बटन है वो यहाँ पे लगा ले। उसका क्या होगा कि यहाँ से जो मैंने अंधेरे के लिए बल्ब लगवाया था, अंधेरे से तो मैं वैसे ही गुजर के चला गया। यहाँ तो हमारे स्विच के लगने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आगे हम चलाएंगे तो हमें फ़ायदा नहीं, हम तो पीछे से अंधेरे में सीढ़ी क्रॉस कर रहे हैं। तो जनाब, इसके लिए जो सर्किट यूज़ किया जाता है घरों वगैरह में या बिल्डिंग्स में, जिसका मकसद ही होता है उसमें टू वे स्विच लगाए जाते हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरह का ये टू वे स्विच होता है और ये इसमें दो अदर टू वे स्विचेस लगाए जाते हैं। टू वे स्विच के पीछे 3 पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह के जो टू वे स्विचेस होते हैं वो एक हमारा यहाँ पे लग जाता है, दूसरा जो है हमारा यहाँ पे लग जाता है। उससे ये होता है कि जब मैं एंटर होता हूँ मैं यहाँ से बल्ब को ऑन करता हूँ और जब मैं सीढ़ियों से गुजर के यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ से इसे ऑफ़ करके अपने कमरे के अंदर जा सकता हूँ। और जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो ये साइकिल फिर से दोबारा रिपीट होगा। यहाँ से मैं इसे ऑन करूँगा, नीचे आऊँगा और घर से निकलते वक्त मैं इसे यहाँ से बंद कर दूँगा। तो जनाब, स्टेयरकेस सर्किट के इंस्टॉल होने का जो बेसिक मकसद है वो यही होता है कि हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, हम कहीं से भी बटन को ऑन ऑफ कर सकें, नीचे से भी, ऊपर भी एक कंट्रोल हो, नीचे भी एक कंट्रोल हो, हमें कहीं पे मसला कोई ना आए। तो जनाब, आज की इस वीडियो इसी मौजू के ऊपर मुश्तमिल है। हम सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे और उसकी डायग्राम के बाद हम इसकी प्रैक्टिकल वायरिंग करके इसको चेक करेंगे, फिर आपको इसके सिखाएँगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है, ये जो है ये इस सर्किट की डायग्राम है। तो चलिए हम इस डायग्राम को रीड करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 स्विच इस्तेमाल किए हैं, टू वे स्विचेस S1 और S2। और आप देख सकते हैं कि जो ये टू वे स्विच होता है इसके पीछे 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो इसी तरह मैंने इनके 3 टर्मिनल्स ड्रॉ कर लिए हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। तो ये सर्किट डायग्राम शुरू कैसे होती है, बेसिकली हमने करना क्या होता है कि ये जो दोनों स्विचेस होते हैं, ठीक है, इनके जो मोस्ट आउटर टर्मिनल्स होते हैं, जो ये पहला और पहला, यहाँ से एंड वाला और एंड वाला, तो इनको हमने आपस में एक वायर के ज़रिए शॉर्ट कर देना होता है। यानी कि इस वाले को और दूसरे स्विच के इस वाले टर्मिनल को हमने आपस में शॉर्ट कर देना है। और ये जो एंड वाला है, इस स्विच 1 के एंड वाले टर्मिनल को स्विच 2 के एंड वाले टर्मिनल के साथ हमने शॉर्ट कर देना है। तो पीछे बचते हैं दोनों स्विचेस के सेंटर वाले टर्मिनल, जिन्हें कि हम कॉमन टर्मिनल कहते हैं। एक बटन के सेंटर वाले पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे हमने लाइव वायर देनी होती है, फेज़ वायर देनी होती है। ठीक है, तो ये आप ऊपर वाले पे दे लें या नीचे वाले पे दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये जो दूसरा पॉइंट होता है हमारा, दूसरे स्विच का सेंटर वाला पॉइंट जो होता है, जो बच जाता है, उससे हमने एक वायर लेके हमने अपने लोड को, लैंप को दे देनी होती है और लैंप को हमने न्यूट्रल वायर डायरेक्ट दे देनी होती है। तो ये हमारा इस तरह सर्किट काम करता है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। तो चलिए हम इसकी वायरिंग करके इसको प्रैक्टिकल चला के आपको चेक करवाते हैं। तो जनाब, अब आप देखिए हमारी वायरिंग अकॉर्डिंग टू डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। हमने ये जो दोनों टू वे स्विचेस हैं, इनके जो नीचे वाले दोनों टर्मिनल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनको आपस में शॉर्ट कर दिया। और ये जो ऊपर वाले 2 टर्मिनल्स हैं, इनको भी हमने आपस में शॉर्ट कर दिया। अब रह जाते हैं सेंटर वाले 2 पॉइंट्स। अब पहले स्विच के सेंटर वाले पॉइंट को हमने यहाँ से लाइव वायर इन कर देनी है। ये आप इस स्विच को भी दे सकते हैं, इस स्विच को भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ देंगे तो यहाँ से आप आउटपुट निकाल के बल्ब को दे देंगे। अगर आप यहाँ पे फेज़ इन करेंगे तो आप यहाँ दूसरे बटन से निकाल के लैंप को फेज़ आउट कर देंगे। ठीक है, और न्यूट्रल वायर जो है इसकी मैंने यहाँ से डायरेक्ट दे दी है। ठीक है, तो अब हम अपनी सप्लाई ऑन करते हैं, अपना सर्किट को चेक कर लेते हैं। तो जनाब, ये देखिए हम अपनी सप्लाई ऑन करते हैं। ये मैंने सप्लाई ऑन कर ली है।
अब ये देखें, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम नीचे वाले फ्लोर से एंटर हुए हैं, हमने बटन ऑन किया, हमारा बल्ब चल गया, हम ऊपर चले गए, हमने ऊपर से जाके इसे ऑफ़ कर दिया। अब ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, हमने नीचे आते हुए हमने इसे ऑन कर लिया और नीचे आके हमने इसे ऑफ़ कर दिया। अब इसका फिनोमिना आप समझ सकें तो ये देखें, ये दोनों बल्ब, ये दोनों बटन की पोजीशन जो है इस वक्त ऑपोजिट हैं, ये ऑफ़ है और ये ऑन है। इस सूरत में ये बंद रहेगा। जैसे ही ये दोनों ऑन होंगे तो ये चलेगा, अगर दोनों में से कोई एक भी ऑफ़ होगा तो ये नहीं चलेगा। अगर दोनों ऑफ़ होंगे ये फिर भी चल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ऑन होंगे ये फिर भी चलता है। अगर ये दोनों ऑफ़ होते हैं ये फिर भी चलता है, ठीक है। इसकी कंडीशन ये होती है कि इसको एक को ऑन होना पड़ता है, दूसरे को ऑफ़ होना पड़ता है। इसकी पोजीशन एक ऑन और दूसरा ऑफ़ हो तो फिर ये उस हालत में ऑफ़ होता है। तो सर ये है आज का सर्किट, ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टेयरकेस सर्किट के बारे में वो आपका एकदम कंप्लीट हो चुका होगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।